मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज के इस संदेश में तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं और गतिविधियों को तुमसे दूर करने के लिए आई है। इसलिए आज इस संदेश को सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज तुम इस संदेश को अनदेखा करके बिल्कुल भी मत जाना, अन्यथा बाद में तुम बहुत पछताओगे और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। एक ऐसी मुसीबत जो तुम कभी भी टाल नहीं सकते हो, उस मुसीबत से कभी निकल नहीं सकते हो। इसलिए मैं तुमसे बार बार यह विनती कर रही हूँ कि तुम मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना। अंत में तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भले के लिए यह संदेश लेकर आई हूँ। मैं तुमसे इतना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अनदेखा करके चले जाते हो, जिससे मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतना समय निकालकर तुम्हारे सामने आती हूँ और तुम क्या करते हो, मुझे अनदेखा करके चले जाते हो, जिससे मुझे बड़ी ही ग्लानि महसूस होती है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि स्वीकार है तो इस दिव्य संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे नाम को लिखोगे, उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा थी कि तुम इतनी जल्दी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें यह सब करने के लिए बताऊं, जिसमें तुम्हारी भलाई छिपी हुई है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता क्रोधित है उस महिला पर जो तुम्हारा बुरा चाहती है, तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रच रही है, तुम्हें नीचा दिखाना चाहती है, तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। मैं उस महिला से अत्यंत क्रोधित हूँ, जो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। तुमने आज तक कभी किसी को कोई पीड़ा और कोई परेशानी नहीं दी है। जहाँ तक तुमसे हो सका है, तुमने उनकी मदद की है, उनकी सहायता की है। आज तुम उस मुकाम पर पहुँचे हो जहाँ पर तुम्हारी बुलंदियों को छूने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उन्हें बहुत ही त्याग और परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, वह जो महिला है वह तुम्हें बहुत ही गंदी नजर से देखती है। वह तुम्हारे करियर को इस तरह से बर्बाद करना चाहती है कि दोबारा अपने करियर को बनाने में कभी भी सफल ना हो सको। उसकी इच्छाएं तुम्हारे प्रति बहुत ही ईर्ष्यापूर्ण है। मैंने उसके अंदर उसके विचार और उसकी भावनाओं को देखा है कि वह किस प्रकार की औरत है और वह तुम्हारे लिए वह क्या चाहती है। मेरे बच्चे, कुछ दिनों से वह तुम्हारे साथ ही रह रही थी, तुम्हारे घर भी रह रही थी, परंतु अब जब से तुम्हारे बारे में उसने पूर्ण तरीके से जानकारी निकाल ली है, तब जाकर उसने अपना रास्ता बदल लिया है और रास्ता बदलकर तुम्हें बर्बादी के उसे मुकाम पर पहुंचाना चाहती है, जहां तुम्हारे लिए पहुंचना बहुत ही कठिन पूर्ण हो जाएगा। तुम्हारा जीवन वहां पर जाकर के बहुत ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, वह औरत तुम्हारे पीछे काफी समय से पड़ी हुई है और तुम्हें इस प्रकार से ब्लैकमेल करना चाहती है, तुम्हारे सभी कार्य को क्षतिग्रस्त करना चाहती है। मैंने उसकी सभी चालों को देखा है, सभी सुविधाओं को देखा है, क्योंकि वह तो सिर्फ एक नागिन है। वह जिसे भी चाहती है उसे तुरंत डस लेती है। आज वह तुम्हारे पीछे इस प्रकार से पड़ी हुई है कि तुम्हें पाते ही वह डस लेगी। मेरे बच्चे, इस प्रकार की मैंने औरत आज तक नहीं देखी है कि वह इस प्रकार बदल जाती है। उसका यह अधर्मी चाल उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। जीत तुम्हारी हुई है और आज उसके जहन में ऐसी आग लगी हुई है, इस प्रकार की आग लगी हुई है
कि वह तुम्हें पाते ही भस्म कर दे, परंतु उसके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। वह चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है, ना तो तुम्हें भस्म कर सकती है और ना ही तुम्हें किसी उस स्थिति में पहुंचा सकती है जहां पर तुम्हारा नुकसान हो जाए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी माता है जो तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा दोनों कर रही हैं। मेरे बच्चे, वह चाहे जितना प्रयास कर ले, किंतु उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा और ना ही उसकी योजनाएं पूर्ण होंगी। इसकी जितनी भी योजनाएं हैं वह सब निष्फल हो जाएंगी। इस प्रकार से निष्फल हो जाएंगे कि वह कभी भी आगे कदम नहीं बढ़ाएगी। तुम्हारे प्रति बर्बाद करने के लिए कोई भी ऐसा कार्य वह अपने मन में नहीं सोचेगी। जहां तक हो सकेगा वह दूसरों से भी बताएगी कि इस व्यक्ति से दूर रहो। यह व्यक्ति बहुत ही होशियार और चतुर है और इस पर कोई विशेष कृपा है, जिस वजह से इस पर किसी का कोई षड्यंत्र काम करने वाला नहीं है। सभी का षड्यंत्र टूटकर इस पर दोबारा उल्टा कार्य करने लगता है तो लोग समझ जाएंगे और तुमसे दूरी बनाकर रखेंगे। मेरे बच्चे, जो तुमसे प्रेम करेगा वही तुम्हारे पास आएगा, तुमसे बोलेगा, तुमसे बातचीत करेगा और तुम्हारी प्रशंसा करेगा कि तुम आज इतनी मेहनत के दौरान जहां पहुंचे हो वहां कोई और नहीं पहुंच सकता है, परंतु यदि हो सके तो मुझे भी यहां तक पहुंचने में मदद करो। तब तुम्हारी इच्छा होगी तो उसे अपने बारे में राय देना। जो तुमने किया है वह सब उसे बताना है। यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी मत बताना और उसे किसी भी तरीके से बात करके टाल देना। यह तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। मेरे बच्चे, तुमने आज अपनी बुद्धिमानी और अपने साहस का प्रदर्शन इस प्रकार से किया है कि लोग तुम्हारी चारों तरफ प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतनी होशियार है कि तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और मेहनत करके उस सफलता को प्राप्त किया है जहां पर लोग सालों व्यतीत कर देते हैं और उसके दौरान उन्हें सफलता फिर भी नहीं प्राप्त हो पाती है। यह उनकी सबसे बड़ी असफलता हो जाती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें जीतना है तो उसका प्रयास तुम्हें अलग से करना होगा, क्योंकि तुम्हें जिस प्रकार का प्रयास करना है वह तुम अभी तक नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारी जो इच्छा थी वह किसी अन्य वस्तु में लगी हुई थी। तुम्हारा मन कहीं और लगा हुआ था, तुम लटके हुए थे। लटका हुआ मार्ग तुम्हारे सामने खड़ा था और तुम सही मार्ग का रास्ता ढूंढ रहे थे, किंतु तुम्हारे सामने कोई सही मार्ग का रास्ता नहीं आ रहा था। सही रास्ते न आने के कारण तुम जहां पा रहे थे वहीं पर चले जा रहे थे। इसी कारण से तुम्हारे जीवन का यह जो व्यवधान है, जो असंतुलन है, वह बिगड़ गया है। संतुलन बिगड़ने की वजह तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों ही अनियंत्रित हो गई है। अनियंत्रित होने के दौरान तुम्हारा जीवन उस कार्य पर पहुंच गया है। जीवन का सारांश तुम्हारे सामने आज तुम्हारी माता इस प्रकार से प्रस्तुत कर रही है, इसलिए तुम्हें इस सारांश को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है, क्योंकि इसमें यदि कुछ बातें तुमसे छूट गई तो तुम चीजों से अनजान रह जाओगे जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, उस औरत की करतूत को देखकर मेरे अंदर बहुत ही क्रोध जाग रहा है। इतना भयंकर क्रोध जाग रहा है कि यदि यह क्रोध उस पर टूट गया तो उसका जीवन भस्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी पर क्रोध नहीं करती हूँ, और यदि करती हूँ तो वह बहुत ही ज्यादा बर्बादी की ओर चला जाता है। मेरे क्रोध की सीमा अब समाप्त हो रही है। अभी वह औरत समझ नहीं रही है कि वह जो किए जा रही है उसका जो दंड होने वाला है वह कितना खतरनाक और घातक होने वाला है, उसकी अभी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें परेशान करने के बारे में सोचा
तुम्हारे कार्यों को निष्फल करने के बारे में सोचा, तुम्हारी सभी गतिविधियों को रोकने के बारे में सोचा, उसकी सबसे बड़ी भूल है कि आज मुझे इस पर इतना क्रोध आ रहा है कि मैं उसे इतना बड़ा कठोर दंड दे दूं कि वह जीवन में कभी भी किसी को परेशान करने के बारे में ना सोचे और ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या अपने मन में रखें। क्योंकि मेरे बच्चे, ईर्ष्या रखने से व्यक्ति दूसरे को बर्बाद कर देता है, क्योंकि वह तो बहुत मेहनत कर रहा होता है, अपने कार्य पर ध्यान दे रहा होता है, अपनी उन व्यवस्थाओं को सुधार रहा होता है जो उसके जीवन में आवश्यकता बनी हुई है, परंतु कुछ लोग उनके पीछे लगे होते हैं, उनके कार्य को रोकते हैं, उनके जीवन में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। यह बहुत ही गलत बात है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हिसाब से अपना कर्म करना चाहिए। दूसरों को देखकर उसे खींचना नहीं चाहिए, उसके पैर को खींचना नहीं चाहिए। तुम्हें उसी के जैसे प्रयास और मेहनत करनी चाहिए। जब तुम उसी के जैसे मेहनत और प्रयास करोगे तो तुम भी एक दिन उस मुकाम को हासिल कर लोगे जिनकी तुम इच्छा अपने मन में रखे हुए हैं और जिसको देखकर तुम बहुत ही ज्यादा व्याकुल और परेशान हो रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। मेरे बच्चे, आज के समय पर लोग बस एक दूसरे का शत्रु बनकर घूमते रहते हैं। जिसे पावो उसे बर्बाद कर दो, जिस पावो उसे मिटा दो, यही उनकी इच्छाएं होती है। यह इच्छाएं बहुत ही विडंबना पूर्ण होती है। जब तुम्हारी विडंबना बहुत ही कमजोर हो जाए तो तुम्हें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम उस स्थिति पर हो जहां पर तुम हर चीज को अपने नियंत्रण में कर सकते हो। क्योंकि सबके बस की यह बात नहीं होती है कि अपनी स्थिति को अपने नियंत्रण में कर ले। जब उसकी परिस्थितियों बिगड़ जाती है तो वह दूसरों का सहारा ले, दूसरों के अनुसार कार्य करती है, तब जाकर उन्हें कहीं उससे बाहर निकलने का मौका मिल पाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सभी मौके तुम्हारे सामने हैं। जैसे चाहे तुम उनको इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे चाहे तुम उन्हें अपने जीवन में उतार सकते हो, परंतु तुम्हें अपने आप को बहुत ही होशियारी और बहुत ही सावधानी से प्रयास करना है। अपने कदम बढ़ाने से पहले तुम्हें सब चीज अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। और जहाँ पर तुम हो, जहाँ पर तुम किसी से बात करो तो उसके बारे में पूर्ण तरीके से जानकारी निकाल लो। कहीं तुम यहाँ पर फंसने वाले तो नहीं हो, कहीं तुम्हारा कोई अहित तो नहीं हो जाएगा। तब जाकर अपना कार्य प्रारंभ करो। यदि तुम इस तरीके से करते हो तो तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और ना ही तुम्हें कभी किसी चीज की समस्या होगी कि तुम वास्तविकता में उसे अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम दूसरों से अलग हो। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निश्चल और तुम्हारा विवेक दूसरों से अलग है और यह इतना पवित्र है कि यह तुम्हें शिखर पर अवश्य ही लेकर जाएगा। तुम्हें मेरे नाम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हें अब ऐसे ऐसे शुभ समाचार मिलेंगे जिनसे तुम्हारे हृदय में प्रफुल्लता की लहर दौड़ उठेगी। यह तुम्हारे चमकने का समय है। जिस प्रकार से स्वर्ण को आभूषण बनाने के लिए उसे तपाया जाता है, जलाया जाता है, उसे घिसा जाता है, उसी प्रकार से अब तक तुम्हें तपाया गया, तुम्हें गलाया गया, तुम्हारी बहुत परीक्षाएं ली गई और संयोगवश तुम हर बार पूरे अंकों के साथ उत्तीर्ण होते गए। तुमने अपने चरित्र का परिचय दिया, तूने परिचय दिया एक ऐसे बेहतर चरित्र का जो इस संसार के लिए एक मिसाल साबित हो। तुम पहले एक स्वर्ण मात्र थे, अब तुम आभूषण बनकर चमकोगे। ऐसा आभूषण जो सुशोभित होता है, कभी मुकुट के रूप में तो कभी गले के हार के रूप में, जिसका मूल्य कहीं अधिक होता है। मेरे बच्चे, यदि तुम आभूषण नहीं थे तब भी तुम्हारा मूल्य कम नहीं था। स्वर्ण का मूल्य कभी कम नहीं होता।
वह चाहे आभूषण बने या ना बने, किंतु जब वह एक बार अपने आभूषण का स्वरूप ले लेता है, तब वह अपने जीवन को मूल्यवान बनाने के साथ साथ योग्य भी बना देता है, अपने जीवन का एक महत्व साबित कर देता है। मेरे बच्चे, इस संसार में मैंने बहुत से जीवों को मनुष्य का जीवन प्रदान किया, लेकिन वह अहंकार के वशीभूत होकर यह भूल गए कि उनका इस संसार में जरा भी वश नहीं है। दूसरों को दबाने, धमकाने और दूसरों पर अत्याचार करने की उनकी प्रथा समाप्त नहीं हुई। लेकिन तुम्हारे मन में यह भावना कभी रही ही नहीं। तुम तो करुणा और प्रेम की बात करते रहे। तुम सदा ही दुखियों के दरिद्र के सहारा बनने को तैयार रहे हो। तुम प्रेम को समझते हो, तुम प्रेम के महत्व को समझते हो, तुम अपने साथी की अहमियत समझते हो, परिवार के मूल्य को समझते हो, मित्रता की कद्र करते हो। इसलिए तुम अलग हो। तुम जानते हो कि संसार में मनुष्य भले ही अकेले आया हो, किंतु वह किस प्रकार से जीवन जीता है और अपनी क्या छाप छोड़ जाता है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तुमने इस महत्वपूर्ण बात को समझा है। तुमने जाना है कि मनुष्य के जीवन का वास्तविक मूल्य उसके अपनों से तय होता है, और तुमने अपने अपनों की सदा ही परवाह की है। उनके लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तैयार रहे हो। तुमने कभी भी भौतिकवादी चीजों के लिए परिवार को ताक पर नहीं रखा। कभी भी भौतिकवादी चीजों का मूल्य अपने चाहने वालों से, अपने साथी से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से ऊपर नहीं रखा। तुमने सदा उन्हें मूल्य दिया जिनकी कद्र मैं भी करती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अलग हो, और जो व्यक्ति इस कलयुगी संसार में करुणा और प्रेम की भावना के साथ रहता है, उस पर मेरा हाथ स्वतः ही विराजमान हो जाता है, और जिस व्यक्ति के ऊपर मेरा हाथ बस जाता है, उसे इस संसार में दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। किसी में भी ना वो शौर्य है, ना वो बल है कि वो उसे हरा सके। जिसका संरक्षक मैं स्वयं बन जाऊं, फिर वो चाहे महायुद्ध हो या गृह युद्ध हो या मनुष्य के अंतर मन में चलने वाला विशाल युद्ध हो, मैं हर बार उसकी सहायता करती हूँ। मैं हर बार एक बेहतर मनुष्य को एक बेहतर संरक्षक बनकर उसका संरक्षण करती हूँ। तुम ही अब वह बेहतर मनुष्य हो जिसकी सहायता करने मैं स्वयं आई हूँ। मैं तुम्हारे स्वप्नों में, मैं तुम्हारी वास्तविकता में, मैं तुम्हारे वातावरण में, मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे साथी के भीतर हर जगह विराजमान होगा और तुम्हारा मार्गदर्शन कराता रहेगा। साथ ही मैं उस साथी को भी तुम्हारे जीवन में भेजूंगी जो मेरे द्वारा दिया गया एक उपहार होगा। तुम्हारे लिए उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें पुष्टि करनी होगी। यह संसार का नियम है। यदि तुम्हें वास्तविकता में चाहिए तो तुम्हें अभी 222 इस संख्या को लिखना होगा और इस बात की पुष्टि जाहिर करनी होगी कि इस कलयुगी संसार में तुम्हें एक सच्चा साथी चाहिए, जो न केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करे बल्कि तुम्हारे भीतर की जटिलता को सहजता में बदल दे, जो तुम्हारे जीवन को न केवल आसान बनाए बल्कि सुविधापूर्ण बनाने में भी तुम्हारी पूरी सहायता करे। मेरे बच्चे, तुम्हारे करुणा से भरे दिल को मैं शांतावना प्रदान करती हूँ और मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि संसार में तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मेरा आशीर्वाद किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे पास सदैव मौजूद हैं। मेरे फरिश्ते तुम्हारे संरक्षण में लगे हुए हैं। चाहे कोई काली ताकत हो, चाहे कोई विशाल ताकत क्यों ना हो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई वेग तुम्हें झुका नहीं पाएगा, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे,
तुम्हारे दिल की गहराई को छूने वाले अद्भुत शब्द मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब तुम जिस मार्ग पर चलने वाले हो वह मार्ग चुनौतियों से भरा रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि उस मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें इतनी चीजें प्राप्त होंगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारे सारे कष्ट जो अभी तक तुम अनुभव करते आए हो, उन कष्टों का समापन अब ऐसे हो जाएगा जैसे कि तुमने कभी उसे महसूस ही ना किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित कराने के लिए। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो, मुझे तुम गर्व भी है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ गया है तुम्हारे लिए। तुम एक पवित्र विचारों से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रहे व्यक्तित्व हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान है, वह सहज अर्थों में तुम्हारे व्यक्तित्व को ही प्रतिबिंबित करती है। उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह घटने वाला है जिसको घटित होने की कामना तुमने सदा से ही की है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हार के बिखर जाते हैं। ऐसे ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तुम उनमें भी डटे रहे, तुम उनमें भी नहीं हारे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जब कोई तुम्हें अस्वीकार करता है या तुम्हारे विचारों को अस्वीकार कर देता है, तब तुम एक अलग ही प्रकार की निराशा को महसूस करते हो। तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जो लोगों में भ्रम पैदा करता है। यहाँ हर कोई कहीं ना कहीं भ्रमित हो ही जाता है। एक ऐसा भ्रम जाल इस संसार में फैला हुआ है जिसकी माया में एक से एक ज्ञानी और बुद्ध पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत भी रखते हो और चाहत भी रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बात तुम्हें औरों से अलग बनाती है। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम जानते हो कि तुम्हें इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। तुम्हें ज्ञात है कि तुम क्या बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, वह महिला तुमसे बहुत जलती है, तुम्हें तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहती है और ना ही इतनी हंसता हुआ देखना चाहती है। वह तो यह चाहती है कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगो और वह तुम्हें देखे, उसके चेहरे पर हंसी आए। परंतु यह कैसे संभव है कि किसी के चाहने और करने से कुछ हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो तुम्हारी माता करती है वही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे जितना प्रयास कर लो, सारे प्रयास तुम्हारे असफल हो जाएंगे। सारी इच्छाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगी। तुम चाहे जो भी सोच लो, चाहे जो भी कर दो, सब कुछ जहाँ के तहाँ रहने वाला है। उसमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं आने वाला है, क्योंकि सारी स्थिति को अपने बस में करने वाली मेरी माता है जो उस पर बैठी हुई है, उस चीज को रोक करके जिसके आधार पर यह सब आज हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकता को मैं पूरा कर सकती हूँ। बार बार किसी चीज को सोचने से, उस पर विचार करने से मानसिकता पर असर पड़ता है। यदि तुम इतना विचार करोगे तो तुम्हारी मानसिकता इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि तुम अपने अंदर विचार करते हो। तुम ऐसे विचार करते हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं, अनुचित सिद्ध होते हैं। परंतु जब तुम अपनी माता का नाम लेकर स्मरण करके कोई विचार करते हो तो वह तुम्हारा निर्विघ्न पूर्ण होता है। तुम्हें मेरी बात को अपने हृदय में बसाकर कोई भी कार्य करना चाहिए।
मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता की महिमा पर और दयालुता पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखें। और मेरी माता ने आज मेरे साथ एक ऐसे अनर्थ होने से बचाया है जो मेरे जीवन का गुप्त रहस्य था। मैं वह बिल्कुल भी नहीं जानता था, परंतु मेरी माता ने उस वक्त रहस्य को निकालकर मेरे सामने उजागर किया है। तब जाकर मैं समझ पाया हूँ कि मेरी माता ने मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया है। अभी आज जिस प्रकार से मेरे जीवन से जुड़ी सभी संदेशों को मेरे सामने प्रस्तुत किया है, वैसा करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज के समय पर कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। करती है तो केवल मेरी माता। वह चाहे जो भी करे तो वह तुम्हारे लिए सही सिद्ध होगा, परंतु यही कार्य है तुम्हारा कोई मित्र करे तो उसमें तुम्हें बहुत कुछ करना है। इसको देखना पड़ सकता है। हो सकता है कि तुम्हें कुछ वैसा दिखाने का प्रयास करे और तुम्हें ध्वस्त कर दे। मेरी माता ने आज मुझ पर जो उपकार किया है, मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उनके इस एहसान को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। मैं अपनी माता का चरण स्पर्श करके वर्णन और अभिनंदन करना चाहता हूँ, परंतु आज मैं यह शपथ लेता हूँ कि अपनी माता को कभी भी मैं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। चाहे जो भी मुझे भड़काने का प्रयास करे या मुझे उनसे छुड़ाने का प्रयास करे या मुझे उनसे दूरी बनाने का प्रयास करे, परंतु मैं किसी की बातों में आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, चाहे जो भी हो जाए। आज की स्थितियों के अनुसार मैं अपनी माता का पूजन और चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझे जन्म दिया है, मुझे इस पृथ्वी लोक स्मृति लोक में भेजा है, तो मैं अपनी माता का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बहुत ही कठिनाइयों से यह मनुष्य का जन्म मिलता है जो दर्द में नहीं बिताना चाहिए। समय को देखते हुए, स्थिति को समझते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि माता यह सब देखकर अपने अंदर प्रसन्नता महसूस करे, और ऐसा कभी ना हो कि अपने भक्त को देखकर अपने अंदर किसी दुख का अनुभव करें। मेरे बच्चे, इस संसार में अगर आए हो तो तुम्हें कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए जिससे कि तुम्हारी कोई पहचान बन जाए, और तुम अपनी पहचान को इस प्रकार से बरकरार बनाए रखो ताकि आने वाले समय में लोग तुम्हें जान सके, तुम्हें पहचान सके और तुम्हारी प्रशंसा कर सके। वैसे तो इस धरती पर जन्म बहुत से लोगों ने लिया है, परंतु वह यह नहीं सोचते हैं कि मैं इस धरती पर किस लिए आया हूँ। अगर वह यह समझ जाए तो उनके जीवन का जो पूर्ण समस्या है वह समाप्त ही ना हो जाए, परंतु ऐसा कोई करता नहीं है। अपनी ही मस्ती में मस्त रहते। उन्हें किसी की खुशी और किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं है। वह तो सिर्फ अपना सुख ढूंढते रहते हैं, इस प्रकार का सुख कि उन्हें कुछ करना ही ना पड़े और सब कुछ अपने आप ही हो जाए। ऐसे ऐसे लोग भी इस संसार में हैं, परंतु उनकी यह सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है तो इस संसार में काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए तुम इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और अपने काम पर ध्यान दो, तब तुम सफल होकर अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह कर पाओगे। अन्यथा एक दूसरे को देखते रह जाओगे, उनके कार्यों को इस प्रकार से देखोगे कि शायद मैं भी ऐसा कर लेता हूँ तो अच्छा होता, परंतु आज मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं यह करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे दुख का कोई निवारण नहीं है। जिस प्रकार से तुम चाहते हो, जो करना चाहते हो, वह संभव नहीं है। अगर तुम विधि के विधान के नियम के अनुसार कोई कार्य करते हो तो उसमें ईश्वर भी तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी समस्याओं को तुमसे दूर करने के लिए
और तुम्हें हर उस मुसीबत से बचने के लिए जो तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा संकट और दुख तकलीफ उत्पन्न करने वाले हैं। मेरे बच्चे, अपनी कमजोरी को कभी भी दिखाओ मत। अपने कमजोरी को इतना भी कमजोर मत बनाओ कि बाद में वह तुम्हें नीचा दिखाने के लिए विवश कर दे। अपनी कमजोरी को तुम अपना साहस बना लो। यदि तुम अपनी कमजोरी को साहस बना लोगे तो वह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो जाएगी। You will get better, maybe not today but someday। डिवाइन कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा लेवल का अपनी लाइफ में चीजें अट्रैक्ट करने वाले, आज नहीं लेकिन आने वाले समय में हो सकता है। आज आपको ऐसा लग रहा कि आज तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले समय में आप स्टेज तोड़ने वाले हैं। आपको राजगद्दी मिलने वाला है। राजगद्दी आपके जीवन में, आप सिंहासन पर बैठने वाले हैं। आपको सिंहासन पर बिठाने वाले हैं डिवाइन। You will get better, maybe not today but someday। आने वाले समय में, और आपकी जो एनर्जी है वह बहुत ज्यादा हायर एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ। बहुत ज्यादा हायर एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो। यहाँ पर कुछ किसी काम के लिए अपूर्व आया है। आपके इष्ट आपको बताना चाह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हो अपने फाइनेंशियल्स पर, अपने करियर पर। आप अपना बेस्ट कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा ही फोकस्ड हो। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको याद कर रहा है, जिससे आपने एक डिस्टेंस कर लिया है, एक दूरी बना लिया है। तो वह पर्सन आपको एक्चुअल में बहुत ज्यादा याद कर रहा है और वह शायद देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हो, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो। वो दूर से आपको बहुत ज्यादा ही देख रहा है, आपको बहुत ज्यादा स्पाई कर रहा है। उनकी जो नजरें हैं वो आप पर बहुत ज्यादा टिकी हुई हैं और वो आपको बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि परमात्मा की कृपा, माँ आदिशक्ति की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है और इस वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, जो कि आप लोगों के लिए ही होगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी आज इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए ये बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है। यहाँ पर माँ आदिशक्ति आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रही है। मैं ये देख रही हूँ क्योंकि जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया ये बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टार बने हुए हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा मैं शाइन देख रही हूँ और यहाँ पर मुझे एक हार्ट भी दिखा है। तो हार्ट का मतलब यहाँ जो मैंने लिखा है वो नहीं, हार्ट बना हुआ है, बहुत बड़ा हार्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं और शायद आपके जर्नी में वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यह चीज यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। यहाँ पर 888 एक्चुअल में बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। आप हर एक चिंता से, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, आप हर एक चिंता से मूव ऑन कर रहे हो। आपको हर एक चिंता से बाहर किया जाएगा। आप बहुत जल्दी एक ऐसे फेस में आने वाले हो जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा। तो ऐसी चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही हैं। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, आपके जीवन में कोई ऐसा अलाइनमेंट था जो अब तक शायद अलाइन नहीं था और आपने उस अलाइनमेंट को भी शायद डिवाइन ये चीज कह रहे हैं पूरा कर लिया है। इसी वजह से आपके जीवन में अब एक बहुत बड़ा नहीं कहूंगी, लेकिन एक मेजर परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव परिवर्तन देखने वाले हैं। पांचों एलिमेंट्स एनर्जी आपको पूरी तरह से बहुत जल्दी पावर देने वाले हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं। शायद अभी से माँ